दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं रिलायंस से। तो मैं यहाँ पे गई हूँ ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। तो चलिए फिर आपको भी ले चलती हूँ मैं रिलायंस में। तो मैं यहाँ पे पहुँचती हूँ और फटाफट से जो है अपने ग्रोसरी का सामान लेती हूँ। तो यहाँ पर रिलायंस है, ये घर के मतलब जहाँ मैं रहती हूँ उसके पास में ही है। तो यहाँ पे पास में है तो उसका मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ। तो मैं यहाँ किसी भी टाइम पे आ जाती हूँ, चाहे मॉर्निंग में आओ चाहे इवनिंग में आओ। तो ये शाम को 9 बजे तक खुला रहता है, तो कभी भी मतलब रात के 9 बजे तक खुला रहता है, तो कभी भी आप सामान लेके यहाँ से जा सकते हो। तो मैं फटाफट से यहाँ से पहले भर लेती हूँ चीनी, क्योंकि मेरे को चीनी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मेरे यहाँ जो है चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है। तो फटाफट से मैं पहले चीनी ले लेती हूँ, उसके बाद से बाकी का सामान लेते हैं। तो चलिए फिर चीनी मेरी यहाँ पे हो गई है। उसके बाद से मेरे को लेने हैं मसाले। तो मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे मसाला वाले काउंटर पे, जहाँ पे मसाले रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं मसाला लेना मैंने शुरू कर दिया है। जो मुझे मसाले चाहिए थे वो मैंने ले लिए हैं। तो चलिए फिर अब मैंने यहाँ से हो गया, उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। मैं पहुँच गई हूँ ड्राई फ्रूट वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर मेरा ये वाला काम भी हो गया है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सारा सामान जो है मेरा हो गया, अब चलते हैं घर। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आई हूँ घर पे। तो घर पे आज जो है मेरे भांजे का बर्थडे है। तो यहाँ पे मेरी सासू जी भी आई हुई है। तो हमको जाना है मेरी ननद के घर में। तो मैं जो है सबसे पहले अपनी सासू माँ को तैयार कर देती हूँ। फटाफट से मैंने इनकी साड़ी का पल्लू बना लिया है, अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो हम लोग जो है तैयार होकर अपनी ननद के घर के लिए निकल गए हैं। तो अभी हैं हम रास्ते में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे जो हैं दादी के साथ बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं। और मैं बैठी हूँ यहाँ पे आगे से सीट में, और हस्बैंड जो है वो ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और उसके बाद चलते हैं फिर मेरी ननद के घर में, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी ननद जो है वो रहती है शांतिपुरी में, वो है किच्छा और पंतनगर के पास में। तो यहाँ से थोड़ा टाइम लगता है हमें जाने में। तो जब हम घर से निकले थे हमें उतना ट्रैफिक नहीं मिला था, और लेकिन जब हम आगे मेन रोड में पहुँच गए थे तो वहाँ पर आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है। तो हमारे पीछे जो है काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था, और ये गाड़ियाँ हैं अलग साइड की। दो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आजकल क्या, जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे ना हल्द्वानी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब बरेली की तुलना में मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। उसके बाद हम पहुँच गए हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे जो है हरियाली काफ़ी अच्छी है, लेकिन मौसम बहुत गर्म हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड को जाना है अपने ऑफिस के काम के लिए, तो उसके लिए हमें रास्ते में छोड़ देंगे। तो मैं रास्ते में से उतरी, मैं गई थी कन्फेक्शनरी में, वहाँ से मैं लेके आई थी स्वीट्स वगैरह। तो वहाँ पे मैं आइसक्रीम भी लेके आई थी। तो ये लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, ये तीनों दादी और आयु पुयू तीनों खा रहे हैं आइसक्रीम। तो फिर इधर से ये भी खाने लगे। इसके बाद से मैं सबका वीडियो बना रही थी, फिर उसके बाद से मैं भी खाने लगी। और उसके बाद फटाफट से आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे अपनी ननद के घर में। तो हमें ये रास्ते में छोड़ेंगे, और वहाँ से मेरे जो नंदोई हैं वो हमें लेने के लिए आएंगे। तो रास्ते में जो है हम उतर गए हैं। तो यहाँ से गाड़ी हम चेंज कर लेंगे। तो हमने यहाँ से गाड़ी चेंज कर ली है। तो यहाँ से हम जाने वाले हैं अपने नंदोई के साथ। तो यहाँ पे नंदोई हमारे जो है वो आ गए हैं। तो अब जो हमारे पतिदेव हैं वो चले जाएंगे ड्यूटी के लिए। यहाँ पे जो है मैं भी उतर गई हूँ। मेरा जो सामान था वो मैंने आगे रखा हुआ था, तो सामान मैंने निकाल लिया है। तो अब हम लोग चलते हैं ननद के घर की तरफ। तो यहाँ पर हमें रेलवे क्रॉसिंग करनी है, ये क्योंकि यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है। तो गाड़ी उस तरफ है, तो उधर गाड़ी खड़ी करी हुई है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा पैदल चलना है। तो बीच में एक क्रॉसिंग पड़ती है। तो अभी जो है क्रॉसिंग उधर से भी बंद है, मतलब बंद होगी, क्योंकि कहीं मैंने आगे देखा था एक जगह पे काम चला हुआ था। तो शायद यहाँ पे अभी ट्रेन वगैरह आने का कोई वो नहीं है। तो जो गाड़ी इनकी खड़ी है वो क्रॉसिंग से थोड़ा दूर खड़ी थी। तो हम आ गए हैं अब इधर क्रॉसिंग की तरफ। और उसके बाद हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, और चलो फिर अब चलते हैं सीधे मेरी ननद के घर में। तो अब हम पहुंच गए अपनी ननद के घर में। तो मैंने देखा बाहर से ननद के यहाँ बड़े अच्छे अच्छे से फूल लगे हुए थे। तो बहुत यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक कलर की, यहाँ से लेके वहाँ तक जो बाउंड्री है उसके बाहर से काफ़ी अच्छे ये फूल लगे हुए हैं। मुझे बड़े सुंदर लगे, क्योंकि मेरे को गार्डनिंग वगैरह बहुत पसंद है। तो अब हम चले गए हैं अपनी ननद के जो उनका आंगन है उधर हम एंटर कर लिए हैं। तो चलिए फिर हम फटाफट से गाड़ी से उतर जाते हैं। तो ये है मेरा भांजा, इसका आज है बर्थडे। तो हम अपने भांजे के बर्थडे में आए हैं। तो इससे पहले जब हम लोग बरेली में थे तो हमारा उतना आना जाना नहीं हो पाता था, लेकिन अब हम लोग नज़दीक आ गए हैं। तो इस नज़दीक का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी फंक्शन में आसानी से आ जा सकते हैं। सुबह गए शाम को आ सकते हैं। यो भी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।
यहाँ पे जो मेरी भांजी है वो मेरी बेटी के साथ की है, तो इन दोनों की आपस में अच्छी सी बॉन्डिंग है। और ये है मेरी ननद की भतीजी, तो ये ना पैर छू रही थी। हमारे यहाँ ना लड़कियाँ पैर छूती हैं, तो ये दोनों मतलब मेरे बच्चों के पैर छू रही थी क्योंकि ये सबसे छोटी है। और इतनी गर्मी हो रही थी तो ये रूम में ठंडा हो रहा था, यहाँ कूलर चला था, तो बच्चे जो हैं यहीं पे बैठ के खाना खा रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज़ गर्मी, मतलब बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, बाकी जगह भी कमरों में बहुत गर्मी हो रही थी, यहाँ कूलर चला था तो हम लोग यहीं बैठ गए। तो हम सब ने यहीं बैठ के खाना खाया। तो ये है मेरी ननद जो आप देख रहे हैं ग्रीन सूट में है, ये आयु को खाना दे के गई। तो आयु को ऐसा लग रहा है कि मुझसे बैठा नहीं जाएगा, तो आयु को बिठा दिया है और बुआ जो है उसका खाना मिक्स कर रही है। बच्चे भी जो है काफ़ी टाइम के बाद बुआ के घर में आए हैं। तो मेरी ननद के भी 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, और मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। तो हम दोनों की शादी साथ साथ ही हुई है और हमारे बच्चे भी साथ साथ के ही हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरी सासू माँ भी खाना खा रहे हैं। अभी टाइम हो गया है, शाम के 6 बज गए हैं, तो पतिदेव आ गए हैं और इसके बाद जब केक वगैरह कट होगा खाना खाने के बाद हम लोग घर चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। इससे पहले जो है बच्चे बलून वगैरह लगा रहे थे और डेकोरेशन कर रहे थे उधर के मकान में। तो इधर जो है मेरी ननद खाना बना रही है, इधर छोले बन गए हैं, इधर मिक्स वेज बन गई है। और खाने का काम जो है जल्दी शुरू कर दिया था क्योंकि हमको घर भी जाना है और जो मेरी सासू माँ हैं आज वो यहीं रहेंगी। तो इधर खीर बन गई है, ये खाना मेरी ननद ने फटाफट से बना लिया था। और उसके बाद से एक रायता बनाया है, बाकी का खाना जो है ये थोड़ी देर में बनाएंगे क्योंकि इन्होंने चिकन भी बनाना है, चावल भी बनाना है और रोटी भी बनानी है। तो रायता बना के तैयार कर लिया है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ननद का घर। तो ये है, ये वाला घर जो है वो नया घर बन रहा है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें दरवाज़ों का काम है और इसमें अभी टाइल्स वगैरह लगनी रह गई हैं। और ये है पुराना घर, यहाँ ये पुराना घर है। और ये है पुराने घर का जो गैरेज वगैरह होता है जहाँ सामान सारा रखा रहता है, गाड़ी वगैरह, ये और भी काफ़ी सामान इन्होंने स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है मेरी ननद का घर। और बच्चे जो हैं ये मेरी ननद की भतीजी है और ये लड़का है, ये दोनों जो है ट्रैक्टर में खेल रहे थे। तो मैं भी इनके पास खड़ी थी क्योंकि बच्चे जो है थोड़ी देर में आपस में लड़ जाते हैं। चिकन ले आओ, बुआ मंगा तो रही है। डेकोरेशन का सारा काम करने के बाद अब आ गए हैं किचन में। तो यहाँ पे मेरी ननद और उनकी देरानी जो है दोनों मिलके बना रही हैं रोटियाँ, क्योंकि पूड़ी नहीं खाएंगे। और पूड़ी इन लोगों ने मॉर्निंग में बनाई हुई थी, अभी शाम को जो है सबको चिकन के साथ या तो चावल खाने हैं या रोटी खानी है। और खाना पीना मेरी ननद ने, बाकी जो छोले हैं, मिक्स वेज है, खीर, रायता, चिकन और चावल बना लिया था। उसके बाद रोटी बनाने लग गई हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है केक कट हो रहा था। तो क्योंकि होता है ना छोटे छोटे बच्चों के साथ बच्चे जो है अपनी मनमानी कर देते हैं, तो बच्चों ने फटाफट से ही खुद ही केक कट कर लिया है यहाँ पे। जो ये थोड़ा सा बच्चे जिद्दी टाइप के होते हैं तो वो ऐसा कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सभी लोग ज़्यादा लोग नहीं बुलाए थे इन्होंने, अपने आसपास के कुछ लोग बुलाए हुए थे और कुछ बच्चों के साथ के बच्चे जो हैं वो बुलाए हुए थे। तो यहाँ पे ये पास के, इनके आसपास के जो पड़ोसी हैं वो लोग आए हुए हैं और एक हम गए हुए हैं। तो बाकी लोग यहाँ पे नहीं बुलाए थे। तो बस यहाँ पे बर्थडे पार्टी जो है वो भी शुरू हो गई है। उसके बाद मतलब केक कट गया है, उसके बाद हम लोग खाना पीना खा करके जाएंगे घर। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड भी जो है अपने भांजे को केक खिला रहे हैं। गर्मी इतनी थी बहुत ज़्यादा, मैं कपड़े लेके गई थी, फिर मैंने सोचा कपड़े चेंज करूँगी, फिर मैंने कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड भी जो है अपने भांजे को केक खिला रहे हैं। गर्मी इतनी थी बहुत ज़्यादा, मैं कपड़े लेके गई थी, फिर मैंने सोचा कपड़े चेंज करूँगी, फिर मैंने कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। तो
उसके बाद यहाँ पे बाकी जो लेडीज़ वगैरह आई थी वो जो है इधर आ गई हैं। इनको यहाँ पे चाय नाश्ता कराया जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी जा रही है। उसके बाद फिर खाना खाते हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे घर में, क्योंकि अभी टाइम होने वाला है, अभी 9:30 का टाइम होने वाला है। इसके बाद हम खाना खाएंगे, फिर हम रात के 12 बजे तक घर पहुँचने वाले हैं आज। तो यहाँ पे जेंट्स लोग जो हैं वो बाहर खाना खा रहे हैं, लेडीज़ जो है वो अंदर खाना खा रही हैं। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग का कर देती हूँ यहीं पे, मिलूँगी आपको नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग का एंड करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लवी कैसे खा रही है देख खाना, ये देख